इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो है उनकी सपोर्ट की और कहा कि हम इसराइल के साथ हैं, इस नाजुक हालात में हम इसराइल के साथ हैं। हमास जो कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है दोस्तों, इसने इजराइल के ऊपर 5000 से ज्यादा रॉकेट फायर कर दिए और उन्होंने बोला कि 20 मिनट के अंदर, सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट के अंदर इजराइल के ऊपर इन्होंने 5000 रॉकेट मार दिए। हमास ने जो वायलेंस शुरू किया है इनको नहीं करना चाहिए था। अब होगा यही कि इजराइल जो है ज्यादा मारेगा, उनके पास ताकत है, इंटरनेशनल सपोर्ट है, यूनाइटेड नेशंस है, सिक्योरिटी काउंसिल है, वो आपको उड़ा के रख देंगे। ये ज्यूश एंड मुस्लिम की भी वॉर है, ठीक है, और ये उसी बेस के ऊपर सारे मुसलमान जो है वो इकट्ठे होते रहे माजी में और ये सारी चीजें चलती रही। इंडिया इसराइल को हमेशा सपोर्ट करता है, जितने भी उसके दोस्त हैं, वो रशिया है या फिर आप देख लें आजकल जो है इसराइल के साथ भी इंडिया के ताल्लुकात बेहतर हैं, वो हमेशा अपने दोस्तों को सपोर्ट करता है। ये जो मुसलमान है ना, हम ये 1400 साल से मजलूम है। अच्छा, ठीक है, ये जुल्म हो रहा है, 1400 साल से मजलूम कौम है। इजराइल कह रहा है दिस इज एन एक्ट ऑफ वॉर, ये युद्ध आपने हमारे ऊपर मसल्लत करा है, हमारे ऊपर लागू करा है, अब देखना हम इसका भरपूर जवाब देंगे। इजराइल हैज डिक्लेयर्ड अ स्टेट ऑफ वॉर। अच्छा, ये हुआ क्यों और ये हमास को खुजली क्या है? हमास को आखिर कोई तो खाज होगी, ये बीच बीच में ऐसे काम करते रहते हैं। देखिए, हमास और हिजबुल्लाह ये दोनों के दोनों दोस्तों ये हैं टेररिस्ट ग्रुप्स, ये नॉन टेरर ग्रुप्स हैं और हमास गवर्नमेंट कंट्रोल करता है काफी हद तक। तो अब इनको सप्लाई कौन करता है हथियार? कौन है इनका इतना बड़ा हिमायती? कौन है जो इनको ट्रेनिंग देता है? कौन है जो हमास को ये सब सिखाता है कि तुम ऐसा करो, इजराइल के खिलाफ ये करो वो करो? वो है ईरान। आपने बिल्कुल ठीक सुना दोस्तों, वो है ईरान। ईरान इनको सप्लाई करता है मटेरियल और ये सब। जनरल सुलेमानी था ना जिसको अमेरिका ने ड्रोन से मारा था, याद होगा आपको, आप देख लीजिए, गूगल कर लीजिए। जनरल कासिम सुलेमानी वो ईरान का रिपब्लिकन गार्ड का हेड था और वो भी यही सब गोरख धंधे करता था वो, तो उसको अमेरिका ने ठोक दिया। खैर बहरहाल वो पुरानी स्टोरी है। अब मैं आता हूं उस मेन चीज पे। हुआ क्या है देखिए, हमास ने ये बोला है कि वी डिसाइडेड टू पुट एन एंड टू ऑल क्राइम्स ऑफ द ऑक्यूपेशन। इजराइल ने जो भी जुल्म करे हैं आज हम उन सबको खत्म कर देंगे और इजराइल जो अपनी मनमानी करता है आज वो मनमानी खत्म। ये इतने बेवकूफ हैं हमास वाले, दो कौड़ी की इनकी औकात नहीं, आतंकवादी हैं। इनको ये नहीं पता कि इजराइल से लड़के इनको सिर्फ मार खानी है। ये एक तरफा ये लड़ाई भी नहीं है दोस्तों। जो कहता है कि इजराइल के हमास से लड़ाई हो गई वो भी झूठ बोल रहा है। ये लड़ाई नहीं है, ये पिटाई है। ये पिटाई है क्योंकि लड़ाई क्या होता है, दोनों लड़ते हैं तब होती है लड़ाई। पिटाई एक तरफा होती है। अब इजराइल मैदान में आ गया है, ये देखना चूहे, अभी आप देखना है चूहे कैसे भागते हैं। जय हिंद दोस्तों, फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास ने इजराइल पर 5000 रॉकेट दागे हैं, जिससे इजराइल में बहुत सारे लोगों की मौत हुई है और बहुत सारे लोग घायल हैं, जिसको लेकर इजराइल के प्रधानमंत्री ने कहा है वी आर इन द वॉर, यानी कि हम युद्ध में हैं। वहीं उनके रक्षा मंत्री ने भी कहा है कि वी आर इन द वॉर, हम युद्ध में हैं और जीतेंगे भी हम ही। इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि हमारी संवेदना पीड़ितों के साथ है, हम इजराइल के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। क्योंकि इजराइल अपने टैंक वैंक लेके, अपने सब कुछ लेके, आप देखिएगा इजराइल घुस जाएगा बिल्कुल अंदर और एक एक करके ठोकेगा, एक एक करके निकाल के एक एक करके निपटाएगा। और फिर ये लोग पता है क्या करेंगे? मैं बता रहा हूं दोस्तों, इजराइल का जो असली जिसको कहते हैं कि इमेज जो है वो खराब करने का ठेका हमास ने ले रखा है। हमास और हिजबुल्लाह दोनों क्या करते हैं मैं आपको बताता हूं। ये ऐसी लाशें दिखा देंगे, जिंदा लोगों को लेटा देंगे और उनके ऊपर सफेद चादर डाल देंगे कि जैसे मरा हुआ आदमी है। छोटे छोटे बच्चों को ऐसे दिखाएंगे कि बच्चा मरा हुआ, बच्चे को बोला तुम सांस मत लेना, कुछ मत लेना, उनकी फोटोग्राफी करते हैं ऊपर से और फिर उसको ये वायरल करते हैं सोशल मीडिया पे। कहते हैं कि देखो इजराइल ने इतने 50 लोग मार दिए, 100 लोग मार दिए। ये ऐसे काम करते हैं और लोग जो हैं भावुक तो होते हैं। लोग कहते हैं हो इजराइल इतना बुरा है, इजराइल ने बच्चों को मार दिया। देखिए बात ये होती है कि ये क्या करते हैं, ये जो रॉकेट आए हैं कहां से आए हैं। मैं आपको पूरी स्कीम बता देता हूं। इनकी जो स्कीम होती है ना हर चीज की, माल बेचने की, इनकी माल बेचने की स्कीम क्या है? इनकी माल बेचने की स्कीम यह है कि दोस्तों जितने भी रॉकेट फायर करते हैं ये रॉकेट फायर करते हैं, जो एरिया होगा ना कहीं से तो रॉकेट टेक ऑफ करेगा। वो कोई तो उसका बेस होगा ना जहां से रॉकेट टेक ऑफ कर रहा है हवा में। ये कोई सुनसान इलाके से नहीं करते फायर, ये करते हैं पॉपुलेटेड इलाके से, बिल्कुल जहां पे आबादी के क्षेत्र होते हैं ना, आबादी के क्षेत्र के बीचों बीच एक कॉलोनी बनी है, वहां पे हजारों दर हजारों 50-60 हजार लोग रहे, उनके बीचों बीच 15, 20, 30 रॉकेट वहां से फायर हो जाते हैं। अब क्या होता है, इजराइल का जो रडार है या इजराइल का कंप्यूटर है वो रीड करते हैं
कि कहां से मिसाइल निकली है, मिसाइल टेक ऑफ कहां से करी है, वो देख लेते हैं। रॉकेट कहां से टेक ऑफ करा है वो रीड कर लेते हैं। तो उनका जो सीबी होता है, सीबी यानी कि काउंटर बम्बार्डमेंट, यानी कि इजराइल से फिर मिसाइल वहीं पे जाके गिरेगी जहां से रॉकेट इनका टेक ऑफ किया है, और वो होता है आबादी का इलाका। ये जानबूझ के जो पैलेस्टीनियंस हैं, हमास वाले हैं, हिजबुल्ला वाले हैं, ये तो अगर हमास की स्टोरी है आज की, लेकिन हिजबुल्ला वाले ये सब लोग क्या करते हैं, ये जानबूझ के, आपने ये बात देखी होगी, इनसे सीख के हुर्रियत वाले भी यही करवाते थे कश्मीर में, पत्थरबाजी। ये पत्थरबाजी का ये मामला कहां से शुरू हुआ, ये कश्मीर से थोड़ा ना शुरू हुआ। आप समझ रहे हैं बैकग्राउंड इसका दोस्तों? ये पूरा जो पत्थरबाजी का मामला शुरू हुआ, जो आपने सुना होगा ना, कश्मीर में पत्थरबाजी हो गई, ये कश्मीर से थोड़ा ना शुरू हुई थी, तो पैलेस्टीनियन मामला है ये पैलेस्टीनियन मामला है। ये पहले इजरायली के ऊपर पत्थर फेंकते थे, उन्हीं से सीख के यहां पे आए। फिर दूसरी चीज इन्होंने पैलेस्टीनियन से सीखी, जो कश्मीर के सेपरेटिस्ट थे। औरतों और बच्चों को आगे रखो, औरतों और बच्चों को आगे रखो। उससे क्या होगा कि आप औरतों और बच्चों को आगे रखिए और पीछे से आप गोली चलाइए। अब कोई ना कोई जवाबी कार्रवाई करेगा, जब जवाबी कार्रवाई करेगा, भगवान ना करे गलती से किसी बच्चे को लग गई, फिर आप बोलेंगे ये एक नन्हा सा शहीद है जी, नन्हा सा शहीद। और कोई ये नहीं पूछेगा कि भाई जब सिक्योरिटी फोर्सेस और भीड़ के बीच में अगर पेलेट गन्स फायर हो रही हैं, कुछ भी हो रहा है, तो ये 5 साल का बच्चा बीच में कहां से आया?